वेलकम टू इंग्लिश विद रानी। और आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज पे अटेंशन। नाउ व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब होती क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस इन एक्शन और बीइंग स्टेट। वर्ब tells something about a person or a thing. Now guys, ये verb word आया कहाँ से? The word verb has come from Latin word verbum, which means a word. और इसको verb इसलिए भी कहा जाता है because it is the most important part of a sentence. एक verb डील करता है बेसिकली तीन चीजों में. Number 1, what a person or thing does. Second, what is done to a person or thing. And third, what a person or thing is. Let's see once again. What a person or thing does. For example, he laughs, they play, she works, etc. Secondly, what is done to a person or thing. He scolded, they got punished, etc. Now the third one, what a person or thing is. Like the cat is dead, the glass is brittle, I feel sorry, and so on. Guys, एक और इम्पॉर्टेंट बात, समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि वर्ब सिंगल वर्ड में डील करें. समटाइम्स अ वर्ब डील विद मोर देन वन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स वर डांसिंग, इट हैज बीन रेनिंग, दे had been completing their work, right? So sometimes it is also important to keep in mind कि verb हमेशा single नहीं use होती है. Sometimes more than one word also can be used in a sentence. Now guys, just have a look on the board. We have two sentences written here. First, the boy kicks the football. First sentence में boy सब्जेक्ट, किक्स वर्ब एंड फुटबॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. पहला सेंटेंस बता रहा है कि लड़का फुटबॉल किक करता है. तो इसमें जो वर्ब है हमारा किक, जो एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? किक हो रहा है. तो जो एक्शन है वो सब्जेक्ट को इट पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट. तो जब हमारा जब वर्ब का जो एक्शन है वो पास करता है सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट तक, वो वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. क्या हो गया वो हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. द बॉय लाफ्स लाउडली. सेकेंड सेंटेंस में बॉय इज द सब्जेक्ट, लाफ्स इज अ वर्ब. सेकेंड सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के एक्शन पर ही खत्म हो गया. द बॉय लाफ्स लाउडली, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया. तो ऐसे सेंटेंसेस में जब वर्ब कोई एक्शन डिनोट करता है लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक पास नहीं करता है या उनमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. एक बार फिर से देख लेते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the subject to an object. ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन डिनोट करती है और एक्शन को पास करती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. इंट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेस करती है अ स्टेट और बीइंग. उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही वो सब्जेक्ट को जो एक्शन है वर्ब का, वो जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है वर्ब उसको ऑब्जेक्ट तक पास नहीं करती है. तो ऐसे जहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक पास होगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब. और जिन सेंटेंसेस में वर्ब सब्जेक्ट पे ही बात खत्म हो जाएगी, एक्शन वहीं पे उसका ओवर हो जाएगा बाय द सब्जेक्ट ओनली, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. मोस्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स take single object.
लेकिन कुछ वर्ब्स हैं लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एटसेट्रा which require two objects after that. Two objects, indirect object and direct object. Indirect object where we tells like for whom something is done, and direct object, direct the name of a thing, चीज का नाम. एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं. His father gave him a watch. अब जो सेंटेंस है his father gave him, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इसमें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारे यहाँ तक. और अब वॉच क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, राइट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ये. तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं इसमें, जिसमें कि हम डबल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं आफ्टर द वर्ब. कुछ वर्ब ऐसे हैं कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, lie, which denotes actions which cannot be done to anything. तो ऐसी वाली जो verbs होती हैं वो कभी भी transitively used नहीं होती हैं. See once again, कुछ verbs जो कि action which denotes action which cannot be done to anything. ऐसी verb like come, go, fall, die, sleep, lie, ऐसी verbs कभी भी transitively verb use नहीं होती है. Time verbs are used as transitive and intransitive both. या ये कहना बेहतर होगा कि most of the verbs are used transitively and as intransitively as well. आइए एक बार नजर डालते हैं. Ring the bell, Roma. Here the verb is ring. अब यहाँ एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है. द बेल rang लाउडली. तो यहाँ पे जो वर्ड है, वर्ब है जो हमारा रिंग, वो क्या है, इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है. सेम वर्ब है. नाउ ही स्पोक द ट्रुथ. द वर्ब इज स्पोक, एज अ ट्रांजिटिव यूज हुआ. ही स्पोक सॉफ्टली, इंट्रांजिटिव यूज हो गया. आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड. द वर्ब इज फील. किस तरीके से यूज हो रहा है, एज अ ट्रांजिटिव. नाउ हाउ डू यू फील, यहाँ पे ये सेम वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है. ही ब्रोक द ग्लास. द वर्ब इज ब्रोक which is used as transitive verb, and now here the glass broke, intransitively use हो रहा है. She burnt his fingers. The verb is burnt, used as transitively. Or here he burnt with shame. The verb is used as intransitively. तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है गाइस कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिवली एज वेल एज इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से वो यूज होती हैं. तो कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं एक बार नजर डालना है. इसके अलावा एक सेंटेंस हम देखते हैं, ही बर्न्ड हिमसेल्फ. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज को जो रेफर करेंगे तो वहां हम वर्ब को बोलते हैं कि वर्ब इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिवली. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था मैंने, जो कि एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ही वो रिफ्लेक्स करता है. इन द सेम एग्जाम्पल लाइक ही बर्न्ड हिमसेल्फ. ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये मालूम चलता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही वर्ब को रेफर कर रहा है. तो वहाँ पे जैसे हम ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली बताते हैं वैसे ही वर्ब को हम बता देते हैं कि वर्ब इज यूज्ड एज रिफ्लेक्सिवली. लाइक द किड हर्ट हिमसेल्फ. दे डन देमसेल्व्स. कुछ वर्ब्स में जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा वो हिडन रहता है लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है. जैसे द बबल बर्स्ट. तो क्या मतलब हुआ, द बबल बर्स्ट इटसेल्फ. तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी जहाँ पे कि जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, रिफ्लेक्स जो एक्शन है वो हिडन रहता है, तो वहाँ पे भी आप जो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिवली यूज होती है. सो गाइस,
It's all about the verbs, transitive and intransitive, which we studied here right now. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसकी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस लें ग्रामर बुक से या आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो भी होगा उसको सॉल्व करें, और कुछ भी आपको डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स so that I can sort out your queries. Till then, take care, bye bye.